भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भादो मास की कजरी तीज की कथा, उसका महत्व और पूजा विधि। अगर आपको इस कथा का पूरा फल प्राप्त करना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा सुनें। दोस्तों, इस व्रत को करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का फल प्राप्त होता है। जो कुंवारी लड़कियां इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती हैं, उन्हें शिव जी के समान अच्छा वर प्राप्त होता है। कजरी तीज के व्रत को पूरे विधि विधान से करने पर घर में सुख शांति बनी रहती है और धन का आगमन भी होता रहता है। भाद्रपद माह की शुरुआत हिंदू धर्म में विशेष फल प्रदान करने वाली होती है। भाद्रपद माह में जहाँ भगवान विष्णु ने धरती पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, वहीं भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को अखंड सौभाग्य का फल प्रदान करने वाली कजरी तीज का व्रत मनाया जाता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कजरी तीज के व्रत का फल सुहागन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी लड़कियों को भी प्राप्त होता है। यह व्रत माता पार्वती और भगवान शिव जी को समर्पित व्रत होता है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने पर सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का फल प्राप्त होता है, तो वहीं कुंवारी लड़कियों को भगवान शिव से अच्छे वर की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। कजरी तीज संतान प्राप्ति के लिए भी मनाई जाती है। जो स्त्रियां और पुरुष संतान सुख की कामना रखते हैं, वे कजरी तीज का व्रत रखकर विधि विधान के साथ पूजा कर सकते हैं। कजरी तीज एक सजीला पर्व है, यानी इस दिन स्त्रियां साज श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके सुखी वैवाहिक जीवन और संतान प्राप्ति की कामना करती है। कजरी तीज को कजली तीज, कजलिया तीज और सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और निमड़ी माता की पूजा की जाती है। लेकिन इसी के साथ इस दिन व्रत कथा सुनना या पढ़ना भी जरूरी है, जिसके बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए हम कजरी तीज की व्रत की कथा की शुरुआत करते हैं। एक गांव में ब्राह्मण रहते थे, जिनकी पत्नी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर कजरी तीज का व्रत रखती थी। उसने अपने पति से कहा कि आज मेरा तीज का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू ले आओ। ब्राह्मणी ने बोला, मैं सत्तू कहाँ से लेकर आऊं, क्योंकि मेरे पास तो धन ही नहीं है। इस पर ब्राह्मणी बोली कि आप चाहे चोरी करो या डाका डालो, लेकिन मेरे लिए कैसे भी करके सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से सत्तू लेने के लिए साहूकार की दुकान में घुस गए। उसने वहां से चने की दाल, घी, शक्कर लेकर सत्तू बनाया और धीरे से जाने लगे। इतने में दुकान के नौकरों की नींद खुल गई और वह ब्राह्मण को चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। तब शोर सुनकर साहूकार आ गया और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी ने तीज का व्रत रखा है, इसलिए मैंने आपकी दुकान से सत्तू बना कर लिया है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया है। तब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली। उसके पास सिर्फ 1.25 किलो सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं था। वहीं चांद निकल आया था और ब्राह्मणी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तब साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी को आज से अपनी बहन मानता हूँ, और उसने ब्राह्मण को सत्तू और कुछ गहने, पैसे, मेहंदी, धन देकर सम्मान के साथ विदा किया। उसके बाद ब्राह्मणी ने सबके साथ मिलकर तीज माता की पूजा की। कहते हैं तभी से जो कजरी माता का व्रत रखता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, साथ ही भगवान शिव जी का आशीर्वाद भी मिलता है। हिंदू धर्म में हर त्योहार को मनाने के पीछे कई पौराणिक कथा जुड़ी होती है। उसी तरह कजरी तीज की भी कई पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से एक और कथा है भगवान शिव और माँ पार्वती की कथा। पुराणों के अनुसार देवी पार्वती चाहती थी कि भोलेनाथ उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इसके लिए भगवान शंकर ने माँ पार्वती को अपनी शक्ति साबित करने के लिए कहा।
तब माँ पार्वती ने 108 साल तक तपस्या करके अपनी शक्ति साबित की थी। माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ को अपना लिया और जिस दिन उनका मिलन हुआ उस दिन भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि थी। तब से उस दिन कजरी तीज के रूप में मनाई गई। इस दिन भगवान पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव जिस दिन माता पार्वती को अपने साथ विवाह के बाद कैलाश लेकर आए थे उस दिन को कजरी तीज के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कजरी तीज के दिन सुहागिन स्त्री को व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और अविवाहिता के व्रत रखने से मनवांछित वर मिलता है। एक अन्य कथा सती और शिव से जुड़ी है। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर क्रोधित हो गए और तांडव नृत्य करने लगे। इसी दौरान भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 1.25 लाख टुकड़ों में विभाजित कर दिया। माता पार्वती उन्हीं सती का पुनर्जन्म मानी जाती है। कजरी तीज की यह कथा पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम और बलिदान की भावना को दर्शाती है। कुछ क्षेत्रों में कजरी तीज के अवसर पर मिट्टी से बनी कजरी देवी की पूजा की जाती है। इन देवी के बारे में भी एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार कजरी एक गरीब किसान की बेटी थी। वह भगवान शिव जी की परम भक्त थी। एक वर्ष जब सूखा पड़ा और फसलें नष्ट हो गई तो कजरी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। कजरी ने अपनी मृत माता को जीवित करने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया लेकिन साथ में ये भी कहा कि उनकी माँ सिर्फ 3 दिन के लिए ही जीवित रह पाएगी। 3 दिन बाद कजरी की माँ फिर से मृत्यु को प्राप्त हो गई। कजरी का दुख अथाह था। वह अपनी माँ के शव को लेकर जंगल में चली गई और वहीं रोने लगी। कुछ समय बाद वहाँ से गुजर रहे एक राजा ने कजरी को देखा और उनकी दशा पर दया आ गई। राजा ने कजरी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। कजरी ने राजा की बात मान ली लेकिन शर्त रखी कि वह साल में एक बार अपनी माँ के शोक में मातम मनाएगी। राजा ने उनकी शर्त कजरी रानी बन गई लेकिन हर साल अपनी माँ के शोक में एक दिन मनाती थी। यही दिन आगे चलकर कजरी तीज के रूप में मनाया जाने लगा। कजरी तीज सांस्कृतिक विरासत, प्रकृति के प्रति प्रेम और सामाजिक सरोकारों का संगम है। यह त्योहार न केवल सुहागिन महिलाओं के लिए मायने रखता है बल्कि समाज में खुशहाली और सौहार्द का वातावरण बनाने में भी महत्वपूर्ण है। आइए हम इस त्योहार को धूमधाम से मनाएं, परंपराओं का सम्मान करें और सामाजिक सद्भावना बनाए रखें। कजरी तीज व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थल की सफाई करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल रंग या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। इस दिन स्वयं मूर्ति बनाने का ज्यादा महत्व है, इसलिए आप यह मूर्ति मिट्टी से स्वयं बना सकते हैं। इसके बाद शिव गौरी का विधि पूर्वक पूजा करें। माता गौरी को सुहाग के 16 सामग्री अर्पित करें और भगवान शिव को बेलपत्र, गाय का दूध, गंगा जल और धतूरा अर्पित करें। उसके बाद कजरी तीज की कथा सुने। रात्रि में चंद्रदेव की पूजा करें और हाथ में चांदी की अंगूठी और गेहूं के दाने लेकर चंद्रदेव को अर्घ दें। कजरी तीज की पूजा में महिलाओं को ये कुछ चीज ऐसी है जो कि जरूर शामिल करना चाहिए, जैसे कि दीपक, घी, तेल, कपूर, अगरबत्ती, पीला वस्त्र, हल्दी, चंदन, श्रीफल, गाय का दूध, गंगा जल, दही, मिश्री, शहद, पंचामृत, कच्चा सूता, नए वस्त्र, केला के पत्ते, बेलपत्र, शमी के पत्ते, जनेऊ, जटा, नारियल, सुपारी, कलश, भांग, धतूरा, दुर्वा घास आदि पूजा सामग्रियाँ। माता पार्वती के लिए हरे रंग की साड़ी, चुनरी, बिंदी, चूड़ियाँ, कुमकुम, कंघी, बिछुआ, सिंदूर और मेहंदी आदि सुहाग की चीजें भी शामिल करनी चाहिए। सनातन धर्म में इस पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन पूरी श्रद्धा से माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को अच्छा वर मिलता है और सुहागिनों के पति की उम्र लंबी होती है। कजरी तीज का व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है।
इस दिन नीम के पेड़ की पूजा भी की जाती है। इस दिन हलवा, गुजिया, घेवर, काजू का भोग लगाने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। कजरी तीज के दिन सुहागिन पति की लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जल व्रत रखती है और शाम को चंद्रमा का अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलती है। इस दिन 16 श्रृंगार कर विधि विधान से गौरी शंकर की पूजा करने से उनका विशेष आशीर्वाद मिलता है। इस बार कजरी तीज पूजा के लिए तृतीया तिथि का प्रारंभ बुधवार 21 अगस्त 2024 को शाम 5:06 से होगा और तृतीया तिथि को समापन 22 अगस्त 2024 गुरुवार को दोपहर 1:46 को होगा। ऐसे में सूर्य उदय तिथि के अनुसार कजरी तीज 22 अगस्त को मनाई जाएगी। तीज का त्योहार साल में 3 बार मनाया जाता है। हरियाली तीज, कजरी तीज और हरितालिका तीज। ये तीनों ही व्रत भगवान शंकर और माता पार्वती को समर्पित है। कजरी तीज का त्योहार न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि यह महिलाओं के लिए एक दूसरे से मिलने, अपनी परंपराओं को मनाने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने का अवसर भी है। कजरी तीज पर्व को बड़ी तीज भी कहा और माना जाता है। हरियाली तीज पर्व को छोटी तीज भी कहते हैं तथा हरियाली तीज हिंदू धर्म की विवाहित महिलाओं के लिए सबसे सार्थक और उपयोगी तीज मानी जाती है। तीज पर्व भारत के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के तौर तरीकों के अनुरूप हर्षोल्लास और रंगारंग रूप में मनाया जाता है। पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य एवं राजस्थान राज्य के साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बनारस या फिर वाराणसी और मिर्जापुर में कजरी तीज पर्व का विशेष महत्व है। तीज पर्व भारत के कजरी तीज पर 2 व्रत होता है, एक गणेश जी का और दूसरा बहुला, जो व्रत भाई की लंबी उम्र, सुख शांति के लिए किया जाता है। और गणेश जी का व्रत गणेश चौथ के रूप में माताएं अपने पुत्र के सुख शांति के लिए करती हैं। दोनों में भगवान भोलेनाथ के परिवार की पूजा होती है। कजरी तीज पति पत्नी के बीच प्रेम और समर्पण के बंधन को मजबूत करने का पर्व है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं भी कजरी तीज का व्रत करती हैं। कजरी तीज के लोकप्रिय उत्सवों में से एक है कजरी गीत और नृत्य का आयोजन। कजरी गीत मानसून ऋतु और प्रेम की भावनाओं को दर्शाते हैं। ये गीत आमतौर पर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह, प्रकृति की सुंदरता और पति पत्नी के रिश्ते को समर्पित है। कजरी तीज के दिन महिलाएं रंगीन वस्त्र पहनती है, आभूषणों से सजती है और मेहंदी लगाती है। इसके बाद वे समूह में इकट्ठा होकर पारंपरिक कजरी गीत गाती हैं और नृत्य करती हैं। यह नृत्य खुले आसमान के नीचे या घर के आंगन में किया जाता है। नृत्य के दौरान महिलाएं एक दूसरे का हाथ थामकर घेरा बनाती है और ताल पर थिरकती है। कजरी गीतों की स्वर लहरियां और महिलाओं के नृत्य का मनमोहक दृश्य कजरी तीज के उत्सव को जीवंत बना देते हैं। ये गीत न केवल मनोरंजन का साधन होते हैं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक विरासत को भी संजोए रखते हैं। कुछ क्षेत्रों में कजरी तीज के अवसर पर मिट्टी से बनी कजरी नामक देवी की प्रतिमाओं की पूजा भी की जाती है। ये प्रतिमाएं आमतौर पर महिलाओं द्वारा बनाई जाती है और इन्हें पारंपरिक वस्त्रों और आभूषणों से सजाया जाता है। पूजा के बाद इन मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए जुलूस निकाला जाता है। यह जुलूस ढोल और नगाड़ों की धुन पर निकलता है, जो उत्सव के माहौल को और भी बढ़ा देता है। कई गांवों और शहरों में कजरी तीज के अवसर पर मेला होता है। कजरी तीज सांस्कृतिक विरासत, प्रकृति के प्रति प्रेम और सामाजिक सरोकारों का संगम है। यह त्योहार न केवल सुहागिन महिलाओं के लिए मायने रखता है, बल्कि समाज में खुशहाली और सौहार्द का वातावरण बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए हम इस त्योहार को धूमधाम से मनाएं, परंपराओं का सम्मान करें और सामाजिक सद्भावना बनाए रखें। तो दोस्तों, कजरी तीज की कथा, उसका महत्व, पूजा विधि आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपके पास